Hello everyone. So the question here is how many eggs are released by human ovary in a month? How many eggs do you think would have been released if mother gave birth to identical? Would your answer change if the twins born were fraternal? तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं पहले पार्ट को जिसमें पूछा गया है कि हर मंथ कितने एग्स रिलीज होते हैं ह्यूमन ओवरी से. तो जो एग्स हैं या ओवम हैं फीमेल्स में वो उन्हें हेल्प करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए. तो ये जो एग हैं वो फ्यूज होते हैं स्पर्म के साथ, मेल स्पर्म्स के साथ, और फॉर्म करते हैं जाइगोट को. राइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ होता क्या है फीमेल्स में कि ए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अकर होती है इन फीमेल्स. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होती है और इसका जो ड्यूरेशन है वो हर 28 डेज में ये होती है. राइट, 28 डेज. तो यहाँ पे होता क्या है कि 14th डे, मिड डे जो है वो 14th डे में होता क्या है कि एक एग जो है वो रिलीज होता है. 1 egg is released. ओके, तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? 1 ovum is released. 1 ovum is released by a human ovary in a month. ओके, तो सिर्फ एक ही एग जो है वो ह्यूमन ओवरी जो है वो रिलीज करती है हर मंथ. ओके, नाउ जो दूसरा पार्ट है वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि जो कितने एग्स रिलीज होते हैं जब एक मदर जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस को बर्थ देती है. तो आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है, उन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है. ओके, मोनोजाइगोटिक, तो मोनो मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब हुआ 1. राइट, मोनोजाइगोटिक दैट मीन्स 1, और जाइगोटिक मतलब हो गया जाइगोट. ओके, तो जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, तो जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है वही जो है वो स्प्लिट होगा और फॉर्म करेगा एक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल्स को वो फॉर्म करेगा. ओके, 2 ऑफस्प्रिंग्स को इट विल गिव बर्थ टू 2 ऑफस्प्रिंग. दिस सिंगल एग विल ओनली सिंगल एग विल बी रिलीज्ड. ओके, एक ही एग रिलीज होगा और आइडेंटिकल ट्विंस के केस में भी, लेकिन जब वो स्पर्म के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट फॉर्म करेगा तो वो जाइगोट जो है इट विल गेट स्प्लिटेड एंड इट विल गिव राइज टू 2 इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स. ओके, सो सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है आंसर है वो यही होगा कि ओनली 1 egg would have been released when a mother gives birth to an identical twin. Identical, right? Now, अब 2 प्रकार के ट्विंस होते हैं, एक आइडेंटिकल है और एक है फ्रेटर्नल ट्विन. ठीक है, तो होता क्या है कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि क्या तुम यही आंसर दोगे फ्रेटर्नल ट्विंस के केसेस में कि उसमें भी एक ही एग रिलीज होता है? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता. जो फ्रेटर्नल ट्विंस का जो केस है उसमें क्या होता है, वहां पर 2 एग्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं. राइट, जो 2 एग्स हैं वो डेवलप होंगे और वो दोनों ही अलग अलग स्पर्म से फ्यूज होंगे और 2 अलग अलग जाइगोट फॉर्म करेंगे. ये केस जो है वो फ्रेटर्नल ट्विंस का होता है. बाकी जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसमें जो जाइगोट है, एक ही एग रिलीज होगा, वो स्पर्म के साथ फ्यूज होगा, जाइगोट फॉर्म करेगा और वो जाइगोट जो है वो डिवाइड करके 2 zygotes बनाएगा which will give rise to 2 offsprings. Okay, so this was the answer to the following question. Thank you.